अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 8th क्लास की बुक एसएनसी की जो नया सिलेबस आया है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करें। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जो कि पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं। ठीक है, जैसे अगर मैं 4 को डिवाइड करवाऊँ 2 से तो मेरे पास आंसर आएगा 2। वो तमाम नंबर्स जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि आपके पास वो ख़त्म नहीं हो रहा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन वो कौन सा नंबर है, रिकरिंग। इट्स मीन कि उसमें एक डिजिट या दो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पास बाज़ क्वेश्चंस का आंसर आता है 0.6666 और ये सॉन चलता चला जाता है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हुआ, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन ये रिकरिंग नंबर है। इसका डिजिट जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि हमारे पास है 0.747474। ठीक है, ये भी सीक्वेंस हमारे पास रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। जैसे कि हमारे पास है 751 तो जो हमारे पास रिपीटिंग में आ रहा है टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन वो क्या है, रैशनल नंबर है। जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं वो तो रैशनल नंबर हैं, लेकिन जो पूरे पूरे डिवाइड ना हो, लेकिन अगर उसमें कोई डिजिट या कोई भी एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा हो तो वो भी क्या होंगे, हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब उसका आंसर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, आंसर मुसलसल चलता जा रहा है। ठीक है, और नॉन रिकरिंग का मतलब है कि उसमें कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 817543 2 और ये आगे आंसर चलता चला जा रहा है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा और इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो इरेशनल नंबर्स हमारे पास क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और जबकि रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग और उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपनी कुछ ऐसे रैशनल और इरेशनल नंबर्स में कुछ और हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं हम वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। रैशनल नंबर हैं विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रैशनल नंबर होगा, जबकि कोई भी नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिसाल ऐड करती जाऊँ, जैसे कि हमारे पास 25 है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5। ठीक है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, रैशनल नंबर है, और कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्या है, इरेशनल है। जैसे कि अगर हम 2 का यहाँ पे स्क्वायर, 2 हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर बहुत लंबा सा आता है 0.414, और ये आगे बहुत लंबा सा आंसर इसका आता है। तो ये हमारे पास क्या है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, और उसके बाद है टर्मिनेटिंग। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पूरा पूरा डिवाइड होकर हमें आंसर दे वो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर टर्मिनेटिंग है तो वो क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन अगर हमें पूरा पूरा डिवाइड करके वो आंसर नहीं दे रहा, आंसर मुसलसल आगे जा रहा है, तो इसका मतलब है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और वो क्या है, इरेशनल नंबर है। और लास्ट हमारे पास है कि रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग भी होते हैं। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा, रिकरिंग होगा, मीन्स कि उसमें डिजिट बार बार रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, जबकि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, लेकिन साथ साथ वो नॉन रिकरिंग भी होते हैं। इस मीन्स कि उसमें कोई भी, उसके आंसर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये अगर आप अपनी इसकी जो है डिफरेंसेस अपने माइंड में रखेंगे तब आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है, ये क्वेश्चन है हमारे पास सेपरेट। जी तो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेपरेट रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है स्क्वायर रूट 5। तो जो हमने डिफरेंसेस इनके पढ़े हैं, अगर आप उनको माइंड में लाएं तो हमने वहाँ पे एक डिफरेंस ये पढ़ा है कि वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो देखें 5 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट्स मीन कि हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, सिंस
square root 5 is not a perfect square, so it is irrational number. क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 1/7। और हम अगर पहली प्रॉपर्टी पे गौर करें, जो हमने पहला डिफरेंस पढ़ा था, हमने कहा था कि अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके तो वो रैशनल है, अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो इरेशनल है। देखिए ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं सिंस 1/7 इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, so it is a rational number। देखिए ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमारे पास हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। हमारा थर्ड पार्ट है 2.152। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड होकर आंसर दे रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 2.152 is a terminating decimal, so it is a rational number। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 0.818281828182। देखें ये इसका सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, 8182 फिर 8182 फिर 8182। देखें अगर सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। और हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारा जो डेसिमल है, जो नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, तो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस it is a non-terminating and recurring decimal, so it is a rational number। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग भी है। अगर रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 2.751। देखें ये पूरा पूरा डिवाइड होके हमारे पास आंसर आया, इस मीन ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। सिंस 2.751 इज अ terminating decimal, so it is a rational number। ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा, रैशनल होगा। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 22/7। और इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, वहाँ पे हम देखें, हमने पढ़ा था कि अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है तो इट्स मीन वो क्या है, रैशनल नंबर है, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस 22/7 इज रिटन in the form of rational number, so it is a rational number। ठीक है,
पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, तो इट्स मीन ये क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 14। ठीक है, स्क्वायर रूट 14, और आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ये 14 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट्स मीन ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, सिंस perfect square so it is a irrational number। और इसका लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 25। ठीक है, और देख सकते हैं आपके 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और हमने पढ़ा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है इट्स मीन वो क्या होगा, रैशनल नंबर, सिंस 25 is a perfect square so it is a rational number। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल हो गया, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल। उम्मीद करती हूँ आज का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ से समझ नहीं आई हमसे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट्स में, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।